नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पहले भी। आज नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक के माध्यम से हम किसी भी तिथि का वार ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी तिथि हो, चाहे शताब्दी पुरानी, 1 शताब्दी, 2 शताब्दी या 10 शताब्दी पुरानी तिथि हो, तो उसका वार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे इसका वार ज्ञात करते हैं। शानदार टॉपिक है, आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में आपको लिखा है मैंने कि 2 अक्टूबर 1948 को कौन सा वार था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1948 को। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे सारी मेंशन करके लिख दी है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। देखो, पहली बात है 16वीं शताब्दी जिसका कोड है, ये सारे कोड है, शताब्दियों के कोड है, ये वार के कोड है, ये महीनों के कोड है। इनको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, और हम इन तिथियों के वार निकालेंगे। तो ये सारे कोड है। 16वीं शताब्दी का है, 6 है, 7वीं का है, 17वीं का है, 4 है, 18वीं का है, 2, फिर 19वीं का 0, 20वीं का 6। इसी हिसाब से वार जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस हिसाब से क्रम वाइज चलेंगे। जो भी हमारे पास कोड शेष बचेगा उसके हिसाब से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके बाद है महीनों के कोड। तो महीनों के कोड इनके आगे मैंने लिखे हुए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर समझते हैं कैसे करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 2 अक्टूबर 1948 को कौन सा वार था। 2 अक्टूबर 1948 को कौन सा वार था। तो ऐसे गिनने बैठोगे तो हमें कई हफ्ते बैठ लिख जाएंगे, या फिर गूगल की सहायता से हम कर सकते हो। मगर एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं होती हमारे पास कि गूगल कर ले ये, तो हमें सीखना है। कैसे सीखेंगे मैं आपको बताता हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर की तिथि क्या है, सबसे पहले तिथि को लिखना। तिथि है हमारे पास 2, तो 2 को लिख दिया। फिर आगे हम जाएंगे, आगे हमारे पास है अक्टूबर महीना, जो है महीना। महीने का कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये महीने के, तो अक्टूबर महीना है। अक्टूबर महीने का कोड क्या है, अक्टूबर महीने का कोड है 0। तो 0 को भले जोड़ो या ना जोड़ो, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ +0। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है फिर ये शताब्दी देखनी है आगे। शताब्दी कौन सी है, शताब्दी है 19वीं। तो 19वीं शताब्दी का भी कोड इसके सामने मेंशन किया हुआ है, तो इसका भी है 0। ये 2 बार 0 आ गए। फिर हमारे पास ये है वर्ष। वर्ष को हमें ऐसे का ऐसे लिखना। वर्ष कितने हमारे पास, वर्ष है 48, 48 साल है, तो 48 साल हमने ऐसे के ऐसे लिख दिए। इसके बाद में एक और काम करना होता है जो इसमें मैंने बताया नहीं है आपको, कि जो वर्ष है उसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग क्यों देना है, क्योंकि लीप वर्ष के, लीप वर्ष क्या होता है, वह वर्ष जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो 4 का भाग देंगे। जितने भी संख्या है, शेषफल कुछ भी बचे उससे मतलब नहीं है। भागफल जो आएगा, कितनी बार गया, इसमें पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार, 12 बार। तो हमारे पास 12 आ गए, तो इन 12 को भी हमें जोड़ना है। ये सारी संख्या हमारे पास आ गई। इन सारी संख्याओं के साथ अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं के साथ करेंगे हम जोड़ेंगे। सबको जोड़ा, 12 और 48, 60 और 2, क्योंकि 0 का मतलब तो 0 होता है। तो 48, 12, 60 और 2 कितने हुए, टोटल हमारे पास आया 62, 62 आ गया। अब जो 62 आ रहा है उसमें हमें 7 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 7 का भाग। तो 7 का भाग दिया। जब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो हमारे पास जो भी शेष फल आएगा उससे हमारे वार निकलेंगे, उस तिथि के वार निकलेंगे। तो शेष फल कैसे आएगा, देखो इसमें भाग दिया 12 में, कितनी बार, 8 बार जाता। 8 का भाग 8 बार जाएगा, 7 होते 56 होते, और बचेंगे कितने हमारे पास, शेषफल जो बचेगा वही हमारा आंसर निकालेगा। तो शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि अगर 63 होते तो 9 बार पूरा भाग जाता। तो हमारे पास 6 बचे। अब 6 जो भी बचेंगे वो इसका वार। तो वार के कोड में 6 कहाँ है, 6 है लास्ट में, शनिवार। तो 2 अक्टूबर 1948 को कौन सा वार था, शनिवार था। कौन सा वार था, शनिवार। आया समझ में। अगर नहीं आया हो तो हम 2-4 और क्वेश्चन करेंगे, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। जो भी शेष फल हमारे पास बचेगा उससे हम इसका आंसर निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख ले अगला क्वेश्चन हमें कौन सी तिथि निकालने का कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 मार्च 1885 को कौन सा वार था। 5 मार्च 1885 को कौन सा वार था, 85 को कौन सा वार था। ठीक है, तो हम देखते हैं
5 मार्च, सबसे पहले लिखेंगे 5, क्योंकि मैंने आपको बताया तिथि को ऐसे का ऐसे लिखना है। फिर आगे हम क्या जोड़ेंगे, इसमें प्लस करके मार्च, महीना, महीना जो माह है, माह उसका क्या कोड है हमारे पास, मार्च का कोड है 3, तो इस 3 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ये हो गया महीने का कोड। फिर हम जाते हैं शताब्दी पे, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का कोड कितना है, 2 है, 18वीं शताब्दी का कोड है 2, तो इसको भी जोड़ा। फिर हम जाते हैं वर्ष पे, वर्ष कितने 85 हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब लास्ट में एक और काम करना था, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ष आते हैं उसमें 4 का भाग देना। जब 4 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार गया, 21 बार, कितनी बार 21 बार, और बचा कितना 1, तो जो शेषफल बचता है उससे मतलब नहीं है। लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देने पर हमें मिले कितने 21, 21 मिले। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ना है, सारी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गए 10 और ये हो गए 85, तो टोटल हो गए 95 और 21 जोड़ेंगे 95 में तो 116, कितने आए 116 आ गए। अब लास्ट काम हमारा बाकी रहा, 116 में क्या करना है, 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे हम तो 7 का भाग इसमें टोटल जाएगा 16 बार, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, और हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, हमारे पास शेषफल बचेगा 4, कितना बचेगा 4 शेषफल बचेगा, क्योंकि 112 आते हैं 16 बार भाग देने पर, 7 का भाग इसमें देने पर 112 आते हैं और शेषफल जो बचता है वो 4 बचता है। अब 4 ही हमारा उत्तर ले आएगा, तो यहां से हम देखते हैं तो 4 हमारा है ये रहा, तो 4 पे आएगा हमारा गुरुवार। 4 पे कौन सा वार आएगा, गुरुवार आएगा। तो गुरुवार इस तारीख को कौन सा वार था, गुरुवार। आया समझ में, इस तिथि को कौन सा वार था, गुरुवार था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बार इसको देख लेना, समझ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 सभी को ये दिन याद है। इस दिन को कौन सा वार था वो आपको बताना है, इस दिन को कौन सा वार था, बताइए कौन सा वार था इस दिन को। चलिए करते हैं हम वापस उसी ट्रिक के माध्यम से, इसी पैटर्न के हिसाब से। सबसे पहले हम जोड़ देंगे कितने 26, फिर आगे जाएंगे जनवरी का कोड लिख देंगे, तो जनवरी का 0 है तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। फिर 19 की शताब्दी का है, 19वीं शताब्दी का भी 0 तो वापस जो जोड़ देते हैं। फिर हमको जोड़ने हैं सिर्फ 50 जोड़े। उसके बाद हमें कितना जोड़ना है, 50 में 50 जो आए हैं उसमें लीप वर्ष भी तो होंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, और 4 का जब भाग देंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा भाग, इसमें 12 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार। तो हम इसमें 12 और जोड़ देते हैं, 12 और जोड़ देते हैं। तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 76 और 12 कितने हुए 88 हो गए। इसमें क्या करेंगे हम 7 का भाग देंगे वापस। 7 का जब भाग देंगे इसको काटेंगे तो 12 बार भाग जाएगा, तो हमारे पास आएंगे 84 और बचेंगे कितने, शेषफल हमारे पास बच जाएगा 4। वापस शेषफल कितना बचा, 4 बच गया। तो 4 का कोड वापस 4 कौन सा वार आता है, 4 पे आता है गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को भी गुरुवार था। कौन सा वार था, गुरुवार। और 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में बताना 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 अगस्त 1947। अब बताइए इसका आप क्या हो सकता है, 15 अगस्त 1947 का जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वही करना है, सबसे पहले तिथि कितनी है 15, फिर अगस्त महीने का कोड कितना है, अगस्त का है 2 तो हमने 2 लिख दिए। फिर 19वीं शताब्दी का वापस 0 तो इसको कोई नहीं जोड़ेंगे हम, 47 को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। और लास्ट में कितना इसमें भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 47 में, तो 4 का भाग देंगे तो 11 बार जाएंगे, 44 आएंगे और बचेंगे कितने, शेषफल हमारे पास 3 बच जाएगा। तो हम इसको 3 जोड़ देंगे इसमें, तो टोटल कितने हुए हमारे पास, टोटल हमारे पास हो जाएंगे, सॉरी इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 11 बच जाएंगे।
11 बार जाएगा, लीप वर्ष हमारे पास 11 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 11। शेषफल इसमें नहीं लेना, तो 11 हमारे पास शेषफल आ गया। अब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास टोटल हो गए, सबको जोड़ेंगे तो ये हो गए 60 और 75, 15 75 हो गए। तो 75 लिख दिए, और 75 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आया? 75 में 7 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल बचेगा 5। शेषफल 5 बच जाएगा, और 5 पे कौन सा वार आता है? शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 इस दिन को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को कौन सा वार था? कौन सा वार था? शुक्रवार। कौन सा वार था? शुक्रवार। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि 5 कोड बचे, कितने? शेषफल 5 बचा, इसलिए हमारा कोड क्या रहा? 5 पे शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये फॉर्मूले, इसको आप सिर्फ याद करना है, आपके सारे क्वेश्चन इसकी वजह से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखना है हमें, वही लिखना है 6, फिर आगे लिखना है जून का कोड। तो जून का कोड कितना है? 4, ये जोड़ा 4। फिर वापस शताब्दी कितनी है? 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का कोड कितना? 6। फिर आगे जाएंगे तो वर्ष कितने? सिर्फ 6 है, तो जोड़ दिया 6, और लास्ट में 6 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 1 बार। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है? सिर्फ 1। तो हम सबको जोड़ देंगे एक बार, हमारे पास कितने बचते हैं? 10 हो गए, 10 और ये 12 हो गए, 22 हो गए, और 1 23। टोटल कितने हुए? 23। 23 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? हमारे पास शेषफल के रूप में 2 बच जाएंगे, और 21 में जाएगा 7 का भाग 3 बार। तो शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 2। और शेषफल जब 2 बचता है तो वार कौन सा आ जाएगा? शेषफल 2 बच जाएगा, तो 2 का कोड कितना है? 2 का कोड है मंगलवार। कौन सा वार है? मंगलवार। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन था। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत सरलता से समझ में आ गया होगा। इन सारी ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। एक बार इन ट्रिक्स का सारे का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको इसको साफ करके दिखा देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप इससे पढ़िएगा और जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।